बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। यूहन्ना 19 बाब 30 आयत। खुदाम यीशु मसीह का यह ऐलान एक फतह और तकमील का ऐलान था। इस ऐलान के साथ कौन कौन सी बातों की तकमील हुई, आइए देखते हैं। मेरा नाम ताबिश काजी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप उनकी जिंदगी में बरकत का वसीला बन सकें। तमाम वादे और नबूवतें उसमें पूरी हो गईं। अगर आप गौर करें तो ये अल्फाज पिछली 3 आयत में 2 दफा आए हैं। आयत 28 में है सब बातें तमाम हुई और फिर आयत 30 में है तमाम हुआ। यह हमें मतलब को वाज़े तौर पर देखने में मदद फराहम करता है। और जब उसने कहा तमाम हुआ तो उसका मतलब है कि कलाम मुकद्दस की लिखी तमाम बातें पूरी हुई जो खुदा ने अपने लोगों और नबियों की वसातत से कहीं। जब उसने कहा कि तमाम हुआ तो ना सिर्फ वो तमाम कुर्बानियां खत्म हो गईं जो पुराने अहदनामे में यहूदियों को करने के लिए दी गई थीं, बल्कि उनका मतलब और मकसद भी समझा दिया गया। वो तमाम कुर्बानियां उसमें पूरी हो गईं। अब और कोई कुर्बानी गुजरानी नहीं जाएगी। अब मजीद बैलों और बछड़ों का खून नहीं बहाया जाएगा। कामिल बर्रे की कुर्बानी ने उन तमाम कुर्बानियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो सिर्फ गुनाहों को ढांप सकती थी और खत्म नहीं कर सकती थी। गुनाहों की वो दस्तावेज मिटा दी गई। अब की बार जिस काहिन ने कुर्बानी गुजरानी वो उसका अपना ही खून था। कहानत की वो लड़ी जो बनी इस्राइल में राइज थी खत्म हो गई। शरीयत के हुक्मों की दस्तावेज खत्म हुई। उसकी कामिल ताबेदारी तमाम हो गई। आदमियों की निजात के लिए जरूरी था कि खुदा की शरीयत को पूरा किया जाए, क्योंकि कोई खुदा को नहीं देख सकता जब तक वो रास्तबाजी में कामिल ना हो। मसीह ने हमारी खातिर इस शरीयत पर पूरा अमल किया ताकि उसकी हर बात पर पूरा पूरा अमल करे। अपनी जिंदगी के पहले 30 सालों में उसने अपने मां बाप का फरमाबरदार रहकर ताबेदारी की। फिर 3 साल सबके सामने बाप की मर्जी बजा लाया, ऐसे शख्स के तौर पर जिसकी जिंदगी खुदा के लिए वक्फ हो। मौत तक कामिल ताबेदारी ही शरीयत के तकाजों को पूरा कर सकती थी जो उसने की। लिहाजा उसने ऐलान किया कि तमाम हुआ। खुदा के इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हुए। कर्ज अपनी आखिरी पाई तक अदा कर दिया गया। कर्ज हमेशा के लिए और सबके लिए अदा कर दिया गया। एक प्याला जिसमें कहर था, मसीह ने वो पूरा पी लिया, यहां तक कि अपने लोगों के पीने के लिए उसमें कुछ बाकी ना छोड़ा। हुक्मों की लंबी कितार वाला कोड़ा उसने अपनी पीठ पर बर्दाश्त किया। खुदा के इंसाफ को पूरा करने के वो तमाम हथियार खत्म हो गए। अब कुछ बाकी नहीं बचा। मसीह ने अपनों के लिए सब बर्दाश्त कर लिया। अगर हम जहन्नुम में जाते तो खुदा के इंसाफ के मुताबिक कभी भी ये ना कह पाते कि तमाम हुआ। मसीह ने वो कर्ज अदा कर दिया जो हम सब मिलकर भी अदा ना कर पाते। उसने शरीयत की तकमील कर दी और उसकी इज्जत को कायम रखा। गुनाह, शैतान और मौत पर फतह। मसीह ने शैतान की कुवत, गुनाह की कुवत और मौत की कुवत को तमाम और खत्म कर डाला। हमारी सब कमियों और कोताहियों के बावजूद उसने हमारी खलासी कराई। हमारे गुनाह ने उसको सलीब पर जड़ दिया और उसने हमारे गुनाह को सलीब पर जड़ दिया। सलीब पर गुनाह और गुनाह को मिटाने वाला दोनों जड़ दिए गए। गुनाह की वजह से मसीह ने मौत की बर्दाश्त की और इसी मौत की वजह से गुनाह खत्म हुआ। इसके बाद दूसरे दुश्मन शैतान की बारी है। शैतान ने मसीह के खिलाफ अपनी तमाम कुवत लगा दी। उसने अपनी तमाम कुवत को इकट्ठा किया कि आओ जो हमारे सर को कुचलने आया उसकी एड़ी को काटें। शैतान की पूरी कुवत ने उसे जिस्मानी और रूहानी तौर पर शिकस्त देने की कोशिश की और अपने तीरदान उस पर खाली कर दिए और सब हथियार इस्तेमाल कर डाले। कुत्तों ने उसे जख्मी किया, लेकिन यीशु यहूदा का बब्बर अकेला खड़ा रहा। हमारा चैंपियन घबराया नहीं और एक एक करके शैतान के सारे हमले नाकाम किए। लिहाजा उसने शैतान को शिकस्त दी। फिर अगली चीज जिसको उसने शिकस्त दी वो मौत थी। मसीह ने अपने कुछ कैदियों को उसी दिन आजाद कराया। लिखा है बहुत से मुर्दे उठ खड़े हुए और बहुतों को दिखाई दिए। फिर उसने मौत से कहा मैं तुझसे कुंजियां वापस लेता हूं। अब मौत
की कुंजियां मसीह यस्सु के पास हैं। मौत मजीद कुछ वक्त के लिए रहने दी गई जब तक मसीह के ईमानदार उसके पास इकट्ठे नहीं हो जाते। एक वक्त आएगा जब कब्रें अपने अंदर के मुर्दों को दे देंगी और हम सब मसीह के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। एक और काम है जो सलीब पर हुआ, अहद की तौसीक। अपनी मौत से उसने इंसान की निजात के उस अहद की तौसीक की जो पहले ही लिखा और सदमोहर किया जा चुका था। जब मसीह ने कहा कि तमाम हुआ तो ये उस अहद पर दोहरी मोहर थी। मसीह का खून उस अहद पर छिड़का गया और अब वो तब्दील नहीं हो सकता और ना ही उसमें कोई तब्दीली हो सकती है, एक नुक्ते या शोशे की भी नहीं। खुदा ने इंसान से हमेशा से मोहब्बत रखी। मसीह ने अपनी कुर्बानी से इस मोहब्बत की राह में खड़ी तमाम रुकावटें दूर कर दी। मसीह ने उस अहद के अपने हिस्से को पूरा कर दिया। खुदा मोहब्बत के खुदा और इंसाफ के खुदा के तौर पर गुनहगार को अपने पास खुशी से कबूल कर सकता है, क्योंकि मसीह ने उसके इलाही इंसाफ के तमाम तकाजों को पूरा कर दिया है। फिर दूसरी चीज जो मुमकिन हुई वो है रूहुल कुद्स का नुज़ूल, जिसका यीशु मसीह ने वादा किया था। रूहुल कुद्स को दुनिया में भेजकर एक ऐसा रास्ता निकाला गया जिससे खुदा इंसान के दिल में और इंसान खुदा के साथ रफाकत रख सकता है। अगर मसीह ना कहता कि तमाम हुआ तो खुदा इंसान के साथ सकूनत ना कर सकता। आइए इस बात का इश्तिहार दें। आइए सब जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, जिन्होंने ईमान से मसीह को अपना सब कुछ कबूल कर लिया है, अपनी जिंदगी के हर रोज इस बात का इश्तिहार दें कि तमाम हुआ। जाइए और उन्हें जो अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि अपनी रास्तबाजी से वो निजात हासिल कर पाएंगे, उन्हें बताइए कि तमाम हुआ। जाइए उनके पास जो कुर्बानियां चढ़ाते हैं खुदा को खुश करने के लिए, और उन्हें बताइए कि तमाम हो चुका। जाइए उनके पास जो अपने हदिया और नजरानों से खुदा को खुश करने की कोशिश करते हैं, और उनको बताइए कि तमाम हो चुका। जाइए उनके पास जो कहते हैं कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता, और उन्हें बताइए कि तमाम हो चुका। जाइए उस मसीही के पास जो शकूक व शुबहात और खौफ में मुब्तला है, और उसे बताइए कि तमाम हो चुका। जाइए गुनहगार के पास और उसे बताइए कि तमाम हो चुका। उसके तमाम किए हुए काम में खुशी मनाइए। यह मत सोचिए कि मैं इस काबिल नहीं कि उसको खुश कर सकूं। उसको आपकी काबिलियत नहीं, आप चाहिए। खुदा आपको उसके तमाम किए हुए काम को कबूल करने का फजल अता करे। आमीन।